हेलो स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज लॉगरिथम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉगरिथम है क्या, नंबर वन। नंबर टू, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर थ्री, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एंड नंबर फोर, हमारे पास क्या इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, यानी किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉगरिथम, तो व्हाट इज द लॉगरिथम। तो अगर इसे सिंपली डिफाइन करें तो हमारे पास इस तरह से है। इसके लिए डेफिनेशन, logarithm is the spatial representation of exponential form। तो हमने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा कि लॉगरिथम इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्चुअली किस तरह से, तो जरा ध्यान देना। हमारे पास अब ये जनरल डेफिनेशन था मैथमेटिकली। इफ a raised to x is equal to b, where b is greater than 0, a is not equal to 1, then log of b at the base of a is equal to x। तो अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट इनबॉक्स कर रहे हैं, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, and then write these three terms with the log, that is called logarithmic form। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि थ्री टर्म्स a x और b, these three terms write with the help of log। log means logarithm, so that is called logarithmic फॉर्म। तो इसीलिए हमने जो ऊपर डेफिनेशन लिखा था जनरल, वो क्या था, लॉगरिथम इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तीन टर्म होती हैं, जिसमें ए है, एक्स है, बी है। वही तीन टर्म हम लोग लॉग की हेल्प से नोट करते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफर from a raised to x equal to b, and it is given as log of b at the base of a is equal to x। तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टर्म्स को लॉग की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन दिया, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, log of b at the base of a is equal to x, read as logarithm or log of b at the base a is x। तो अब जरा देखें इसको, रीडिंग का तरीका हमने क्या बताया आपको। तो log b at the base of a is equal to x, read as logarithm और log। अगर आप फुल फॉर्म बोलना चाहते हैं तो देन logarithm, और इन शॉर्ट log of b at the base of a is x। तो ये रहा हमारे पास इसका रीडिंग। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे क्लियर होगा कि आप कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब जरा देखें एग्जांपल्स। हम एक तरफ लिख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और देन अदर साइड that is converted into logarithmic form। First example, 2 raised to 3 is equal to 8, then that term is written as log of 8 at the base of 2 is equal to 3। Next, 3 raised to minus 3 is equal to 1 upon 27। So therefore log of 1 upon 27 at the base of 3 is equal to minus 3। 5 raised to 4 is equal to 625, then it is written as log of 625 at the base of 5 is equal to 4।
तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये हमने एक यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल डिस्कस किया इन विच exponential form is converted into logarithmic form। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स आ गए और यही फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी फॉर्म करते हैं या फिर इन्हीं से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर्म होता है। लेकिन इसी का रिवर्स भी हो सकता है। अब जरा देखिए सेकंड एग्जांपल्स क्या लिख रहे हैं हम लोग। Now we convert logarithmic form into exponential form। तो अब जरा देखिए वन साइड logarithmic form and then convert into exponential form। First example, log of 32 at the base of 2 is equal to 5, then in the exponential form that term is written as 2 raised to 5 is equal to 32। तो ये जो टर्म है हमारे पास वो बेस यहाँ पर आ गया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स या पावर ये हमारे पास एंड देन 32, इस तरह से ये हमने नोट किया है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल in which we convert logarithmic form into exponential form। Second example, log of 0.25 at the base of 0.5 is equal to 2। So that term is written as 0.5 whole raised to 2 is equal to 0.25। Next we have log of 0.001 at the base of 0.1 is equal to 3, then that term is written as 0.1 whole raised to 3 is equal to 0.001। तो ये इस तरह से हमने वापस एक एग्जांपल लिया इन विच वी कन्वर्ट logarithmic form into exponential form, and these two examples are very important। First, conversion of exponential form into logarithmic form। Second, conversion of logarithmic form into exponential form। तो ये हमारे काफी काम के हैं दोनों एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स में इसका हम लोग काफी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास थे फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल जो डेफिनेशन के साथ हमने ज्वाइन किए या फिर अटैच किए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो अब जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी नंबर 1, log of a at the base of a is always 1। The log of a at the base of a is always 1, property number 1। Number 2, log of 1 at the base of a is always 0। Always remember log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होएगा किसी भी बेस के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड वन is a raised to log of b at the base of a is equal to b। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन्हीं के साथ मैं एग्जांपल्स लिख दूं तो अब जरा ध्यान देना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास a हम इस तरह से लिख रहे हैं log of 10 at the base of 10 it is equal to 1। सेकंड एग्जांपल b log of 5 at the base of 5 then it is again 1। and c हमारे पास log of 2 at the base of 2 is equal to 1। तो हमने फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, log of a at the base of a is equal to 1। और मैंने तीन एग्जांपल आपके लिए नोट किए। नंबर 1 log 10 at the base of 10 is equal to 1। नंबर 2 log of 5 at the base of 5 is equal to 1।
नंबर 3 यानी कि सी, log of 2 at the base of 2 is equal to 1. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा, log of 1 at any base a is always 0. For example, first example, log of 1 at the base of 10, yes, it is equal to 0. Second, log of 1 at the base 2 is again 0. C, log of 1 at the base of m is again 0. So, in simple words, we can say log of 1 is always 0. तो ये आ गया हमारे पास. थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऑड है, तो ये है क्या, a raised to log of b at the base of a is equal to b. तो अब जरा देखें फर्स्ट एग्जांपल, 2 raised to log of 3 at the base of 2, then it is equal to 3. तो बहुत प्रॉपर्ली ध्यान दो, a की जगह 2 एंड b की जगह हमारे पास 3 आ रहा है. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो है वो इस तरह से log of 5 raised to log of 10 at the base of 5 is equal to 10. तो अभी a की जगह हमारे पास 5 एंड b के प्लेस पे 10 हमने नोट किया था. देन थर्ड, नेक्स्ट वी हैव 7 raised to log of 9 at the base of 7 is equal to 9. तो ये रहा हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और उन्हीं के साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट, हर एक के लिए तीन तीन एग्जांपल्स मैंने नोट किए. तो ये तो हुई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर लॉगरिथम. अब नेक्स्ट हमको चाहिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर लॉगरिथम. हम क्या क्या रूल्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो अब जरा देखें. इंपॉर्टेंट रूल्स. अब इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे पास सबसे पहला रूल नंबर 1, log of m into n at the base of a is equal to log of m at the base of a plus log of n at the base of a. तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए लिखा log of m into n is equal to log of m plus log of n और at the same base a. अब अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें कि हाउ दैट टर्म इज कम्स प्रूफ, अब जरा देखिए, लेट a रेज टू, हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, log of m at the base of a is equal to x and log of n at the base of a is equal to y. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अज्यूम किया, log of m at the base of a is equal to x and log of n at the base of a is equal to y. Convert these into एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो देयरफॉर a raised to x is equal to m and a raised to y is equal to m. तो हमारे पास आ जाएगा a raised to x is equal to m and a raised to y is equal to n. Now multiplying these two, so therefore a raised to x into a raised to y is equal to m into n. तो ऊपर जो मेरे पास दो टर्म है हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है. We multiply these two, then we have a raised to x into a raised to y is equal to m into n. But by the indices law, a raised to x into a raised to y is written as a raised to x plus y is equal to m into n. Now again we convert it into logarithmic form. So next, convert into logarithmic form. If we convert this into logarithmic form, so then we have log of m into n at the base of a is equal to x plus y.
Now we replace values of x and y. So therefore, log of m into n at the base of a is equal to log of m at the base of a and log of y at the log of n at the base of a by replacing values of x एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई का वैल्यू रिप्लेस किया। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि लॉग ऑफ एम इंटू एन एट द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू log of m at the base of a plus log of n at the base of a। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल इज log of m upon n at the base of a is equal to log of m at the base of a minus log of n at the base of a। यानी कि अगर जहां हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा कि इनटू होगा देन वी हैव प्लस एंड नाउ वी हैव डिवीजन m into n और क्वोशिएंट फॉर्म then we write minus with minus, so that is log of m at the base of a माइनस लॉग ऑफ n एट द बेस ऑफ a। इस तरह से हमको नोट करना है। अब प्रूफ एक बार वापस ले लें। लेट log of n at the base of a is equal to x and log of n at the base of a is equal to y। वापस convert these into exponential form। If we convert these into exponential form, so therefore we have a raised to x is equal to m and a raised to y is equal to n। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर नोट होगा। Now divide these two terms, so therefore a raised to x upon a raised to y is equal to m upon n by indices law a raised to x upon a raised to y is written as a raised to x minus a raised to y is equal to m upon n। Now again convert into logarithmic form। Convert into logarithmic form। So therefore we have log of m upon n is equal to log of m upon n is equal to x minus y but at the base of a। अब now we replace values of x and y। so therefore चलो इधर कंप्लीट करते हैं। therefore log of m upon n at the base of a is equal to log of m at the base of a minus log of n at the base of a। सेम हमने एक बार वापस log x और y का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो रिप्लेसिंग values of x and y। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड दो रूल लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3। नो रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 इज log of m raised to n at the base of a is equal to n log of m at the base of a।
तो अगर आपके पास log m और रेस में n है, then it is written as n into log of a at the base of m. अब जरा देखते हैं एक बार वापस प्रूफ हमारे पास क्या है. Let log of m at the base of a is equal to x. Convert it into exponential form. So if we convert that term into exponential form, then we have a raised to x is equal to m. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या है, रेजिंग पावर n बोथ साइड्स. तो हम दोनों साइड पावर राइज करते हैं और वो भी क्या राइज कर रहे हैं, पावर n. तो देयरफॉर a raised to x whole raised to n is equal to m raised to n. तो ये इस तरह का फॉर्म आ जाएगा. अब आपको इंडाइसिस लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर है, इफ वी हैव पावर raised to power then we multiply the powers. तो a raised to x into n is equal to m raised to n. Therefore we can write a raised to nx. x into n is also written as nx is equal to m raised to n. अब एक बार वापस कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म. तो कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. तो देयरफॉर log of m raised to n at the base of a is equal to nx, and now we replace the value of x. So therefore log of m whole raised to n at the base of a is equal to n log of m at the base of a. Replacing value of x. So therefore we have required result. तो यही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमको चाहिए था. और वो क्या, if we have log of m raised to n at the base of a, then it is written as n into log of m at the base of a. तो ये तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट हमारे पास है बेस शिफ्टिंग थ्योरम. So next we have base shifting theorem or change of base. तो नाउ वी हैव फेज शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ बेस. तो अब जरा देखते हैं ये हमारे पास थ्योरम है किस तरह का. तो log of b at the base of a is written as log of b at the base of n divided by log of a at the base of m. अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है बेस is a, in the right hand side base is b. तो आप जरा बेस इज m. तो अब आप जरा ध्यान दो, तो जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बेस a था तो हमने उसको चेंज करके m किया, बट एक्सप्रेशन इज रिटन एज log of b at the base of m divided by log of
ए एट द बेस ऑफ एम। तो इस तरह से हमारे पास मूव हुआ। अब जरा देखते हैं इसको इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्क किया है वो पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। प्रूफ। अब अगर हम इसके लिए प्रूफ के लिए जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से यहाँ पे प्रूफ होने वाला है। तो लेट log of a, sorry, log of b at the base of n is equal to x, and log of a at the base of n is equal to y। ये हमने लिया। And log of b at the base of a is equal to z। Convert these into exponential form। अब इन तीनों को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देन दीज थ्री आर रिटन एज m raised to x is equal to b, m raised to y is equal to a, and a raised to z is equal to b। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क होगा। अब हम करते क्या है, a और b का वैल्यू थर्ड में रिप्लेस करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a and b in a raised to z is equal to b। So therefore we have a means m raised to y whole raised to z is equal to b, b means m raised to x। तो ये हमारे पास अब पावर raised to पावर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, m raised to y into z is equal to m raised to x। Now m is equal to, fine, let's just do it according, if bases are equal then powers must be equal। So y into z is equal to x, so therefore z is equal to x upon y। तो ये हमारे पास आ गया z is equal to x upon y। Now we substitute values of x, y and z। तो value of z is log of b at the base of a, log of b at the base of a। Value of x आप चेक करो, it is equal to log of b at the base of m, and value of a is equal to log of, sorry, y is equal to, value of log of y is equal to log of a at the base of m। So here we have log of b at the base of a is equal to log of b at the base of m upon log of a at the base of m। So replacing values of x, y and z। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ आ जाता है। तो इट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर शिफ्टिंग और चेंज ऑफ बेस। तो ये रहा हमारे पास इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नंबर 1, log of a at the base of b into log of b at the base of a into log of c at the base of a is always 1। तो पहला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है log of a and log of a at the base of b into log of b at the base of a into log of c at the base of a is 1। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो एक साइक्लिक ऑर्डर में सिस्टम चल रहा है। अब वो कैसा, ए बी एंड सी।
तो log of A at the base of B, B at the base of C and then C at the base of A. अगर इससे से साइक्लिक ऑर्डर है तो हमारे पास इसका टोटल कैलकुलेशन 1 आएगा। अब अगर आपको इसके लिए भी सॉल्यूशन देखना हो तो नेक्स्ट प्रूफ, log of A at the base of B into log of B at the base of A into log of C at the base of A. Convert these logarithm into same base A or any same base. तो हम यहाँ पर ये जो तीनों logarithm इन सब में बेसेस अलग अलग हैं। log of A at the base of B, log of B at the base of C होना चाहिए था and log of C at the base of A. थोड़ा करेक्शन यहाँ पर C at the base of A, तो it is equal to 1. अब यहाँ पर तीन लॉगरिथम है and in all the three we have different bases. So first of all we convert it into same bases. So that is why that term is written as log of A at the base of n, log of B at the base of n, log of B at the base of n, log of C at the base of n, log of C at the base of n, log of A at the base of n. तो हमने क्या किया, सबको चेंज कर लिया सेम बेस n के लिए. कन्वर्ट all three for same base n. Now log of A at the base of n is cancelled by log of A at the base of n. Log of B at the base of n, log of B at the base of n cancel, log of C at the base of n, log of C at the base of n cancel. So that means here we have 1. तो ये इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा. तो ये था हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट. अब जरा देखते हैं सेकंड. Log of A at the base of B is also written as 1 upon log of B at the base of A. तो अब ये हमारे पास है कि हम बेस और नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे A at the base of B है इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया B at the base of A. तो वी कैन इंटरचेंज, बट ये साथ में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा टर्म. अभी इस तरह से log of A at the base of B is written as log of A at the base of A, log of B at the base of A. Change base B into बेस ए. तो हमने क्या किया है, बी बेस जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में उसे कन्वर्ट किया ए में. तो बेस शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग लॉग ऑफ ए एट द बेस ऑफ ए, लॉग ऑफ बी एट द बेस ऑफ ए आ जाएगा. बट लॉग ऑफ ए एट द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1. इट इज लॉग ऑफ बी एट द बेस ऑफ 1. तो सिंस लॉग ऑफ ए एट द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1. So therefore we have log of A at the base of B is equal to 1 upon log of B at the base of. फिर इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट पहला डेफिनेशन, देन कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू logarithmic form, then conversion of logarithmic into exponential form हमने डिस्कस किया. 3 important properties डिस्कस की. नेक्स्ट we have 3 important rules जिसको हमने प्रूव किया, और साथ में बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए. अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लॉगरिथम. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इनके साथ, जरा देखते हैं.